हमारे चैनल पुष्पा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए जीके के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए भैया, जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, इसमें पूछा गया है जो यूनेस्को संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बच्चे को पता होगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, या अमेरिका का शहर है, इसी में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी? सेवाग्राम में, साबरमती में, डांडी में या वर्धा में? तो डांडी से शुरुआत हुई थी किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला देखेंगे, राजनीतिक दलों का कार्य शिक्षा का प्रचार करना, निर्धनों की मदद करना, ये तो दोनों है नहीं। अस्पतालों का निर्माण, ये भी नहीं। चुनाव में प्रत्याशी खड़े करना, तो राजनीतिक दलों का कार्य क्या? अपने अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको चुन के फील्ड में उतारना होता है। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो स्विट्जरलैंड, रूस और जर्मनी, अमेरिका। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में पूछा गया भैया हरित क्रांति के जनक, तो कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगला, झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो अमृतसर, पटियाला, श्रीनगर, लुधियाना। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो पहला भैया चीन का है, दूसरा किसका है? इंडिया का, भारत का है। आगे देखेंगे, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आमेर जो है उसमें जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी कनकावती ने करवाया था। अगला, हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला, पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई, नगर निगम, जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिला परिषद जो है सबसे बड़ी इकाई है पंचायती राज की, जिला परिषद। अगला, कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो आपको पढ़े थे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन से, किस धातु की थी? तो सबसे पहले कासीन सभ्यता, या वहाँ उस सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान था? कांसे का ज्ञान था। तो कांसा होगा नहीं, तांबा भी नहीं होगा, तांबे का भी ज्ञान था। लेकिन भैया लोहा था तो लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी ही, तो कांसे का ज्ञान था, तांबा का भी था, लेकिन लोहे का नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, जिलाधीश और उपखंड अधिकारी। तो भू अभिलेख जो निरीक्षक होता है वो राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किसके द्वारा? मतदाताओं द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा। ये भी गलत, ये भी पंचायत समिति के सदस्यों, ये भी गलत। तो ग्राम सभा के सभी मतदाताओं द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। अगला, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो रोनाल्ड रॉस द्वारा। ये मलेरिया के बारे में बताए थे, रोगजनता का पता लगाए थे। लुई पास्चर ने रोगों की जन्म प्लाज्मा थ्योरी दिया था। और जोसेफ लिस्टर ने, ये तो हो गए नहीं, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, उसके गुणधर्मों का पता लगाया था। अगला, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रो माने पानी, फोबिया माने डरना। वह कौन सा रोग है जिसमें पानी से डर लगने लगता है? तो भैया जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, और रेबीज के रोगी को पानी से डर लगने लगता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जहर है? तो भैया इसमें हो जाएगा KCN। क्या KCN क्या है? पॉइजन है, जहर है। अगला, घींघा किसकी कमी से होता है? तो घींघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है।
पोटेशियम देखिए जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं, और जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां पोरयुक्त हो जाती है, छिद्रयुक्त हो जाती है, उससे ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वाशरकोर नामक बीमारी की कमी के कारण होती है। तो क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी, जब प्रोटीन की कमी होती है तो दो बीमारी बताए थे, एक क्वाशरकोर एक मैरास्मस। कौन सी? मैरास्मस नामक बीमारी हो जाती है, तो प्रोटीन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन की स्रोत क्या है? दालें हैं। आप सुने होंगे कि जो क्या होती है प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस दाल में पाई जाती है? तो सोयाबीन नाम सुने, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? भारतीय गिद्ध ये भी है, हिमालय बटेर ये भी है, भारत साइबेरियन सारस ये भी है, जो भारतीय तोता है अभी खतरे में नहीं है। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो भैया कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से किया गया था। कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से किया गया। अगला, इनमें कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, केचुआ, फल, एल्युमिनियम फाइल। तो भैया इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? केचुआ जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। चलिए भैया हमारे क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगली सीरीज अगले लेक्चर में होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।